अमीरों का इंडिया, गरीबों का भारत और सांप्रदायिकता के नाम पर दंगे फैलाने वालों का हिंदुस्तान। साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द थिंक में। मैं हूं हितेश और आप देख रहे हैं द थिंक। ऑक्सफैम की रिपोर्ट में इन सभी बातों का खुलासा हुआ है और उन्होंने बताया है कि इस देश के सिर्फ 10% अमीरों के पास में देश की 60% अधिक संपत्ति इस देश के अरबपतियों के पास में है, जिसके वजह से इस देश में आर्थिक समानता दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। दिन ब दिन गरीबी में जो जीने वाले लोग हैं और रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले जो लोग हैं, उनकी स्थिति दिन ब दिन खराब होते जा रही है। बीते दिनों में जब इस देश में कोरोना की महामारी आई थी तो इस देश में गरीबों का जीना मुश्किल हो गया था। इस देश में गरीबों का भूख के कारण मरना, कोरोना तो महज एक बहाना था, लेकिन भूख के कारण जो लोग मर रहे थे उसके आंकड़े लोगों ने उसके आंकड़े सरकार ने लोगों के सामने नहीं लाए थे। आपको समझना होगा कि इस देश की आर्थिक स्थिति किस तरीके से कुछ उद्योगपतियों के हाथ में और इस देश के सत्ताधारी लोगों के पास में है। आपको बता दिया जाए कि इस देश के 10% अमीरों के पास में इस देश की 60% से अधिक संपत्ति है और इस देश में सिर्फ वो टैक्स पे करते हैं 3%। और इस देश की 40 से 50% की जो संपत्ति है, जो कि मध्यम और गरीबों के पास में है, वो इस देश में 64% का जो है टैक्स पे करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट बोल रही है, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जाहिर करता है, बतलाता है कि किस देश की आर्थिक हालात कितनी गई गुजरी है, जिसके वजह से इस देश में आर्थिक असमानताएं दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। इस देश में कुपोषण से जिस तरीके से लोग मर रहे हैं, उसके आंकड़े कभी भारत की सरकार बयान नहीं करती है। इस देश में बेरोजगारी के आंकड़े किस तरीके से गर्त में जा रहा है, किस तरीके से बेरोजगारी की खाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, यह सरकार नहीं बता रही है। लेकिन इस देश में गरीबी और महंगाई के ऊपर जो लोग बात नहीं करना चाहते हैं, उन लोगों की पोल जो आज है ऑक्सफैम की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने खोल दी है और बताया है कि इस देश में जो है भूख से बिलख कर मरने वालों की संख्या 35 करोड़ हो चुकी है। आपको बता दिया जाए कि 2018 और 19 के समय में इस भारत में जो है गरीबों की संख्या और भूख से मरने वालों की जो संख्या, भूखे सोने वालों की संख्या 18 करोड़ थी और आज 2023 और 22 की जो आंकड़े हैं, इसके दौरान 35 करोड़, मतलब कि डबल इस देश में दोहरे आंकड़े जो है इस तरीके से बढ़ रहे हैं। आप समझ सकते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया स्टोरी इस मैगजीन के माध्यम से यह चीजें बताई है कि इस देश में किसी एक व्यक्ति की संपत्ति, समझ रहे हैं, किसी एक व्यक्ति की संपत्ति हर 2 मिनट में 2.5 करोड़ मिलियन से, हर मिनट में 2.5 करोड़ मिलियन से आगे बढ़ रही है। अब मैं उस व्यक्ति का नाम बता करके इस देश की तमाम जो आर्थिक स्थिति है उसको उजागर नहीं करना चाहता, लेकिन आप समझदार है मैं किस व्यक्ति की बात कर रहा हूं, जिन्होंने इस देश के तमाम आर्थिक जो क्षेत्र है उस पर कब्जा कर लिया है। ऐसा लगता है कि वित्त मंत्रालय उनके घर में पानी भरने जाता है, ऐसा लगता है कि वित्त मंत्रालय उनके घर में चौकीदारी करता है। एशिया के सबसे बड़े जो उद्योगपति है और भारत के सबसे बड़े और एशिया के सबसे बड़े और वर्ल्ड के सबसे दूसरे नंबर के उद्योगपति जो है भारत के लोग हैं। और इन तमाम जो उद्योगपति की संख्या है, 2018 के समय में इनकी संख्या 102 थी और 2022 के चलते आज इन तमाम उद्योगपति और अरबपतियों की जो संख्या है 167 लोगों के ये जो आंकड़े हैं, मतलब 167 लोग इस देश की तमाम संपत्ति पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। अब सोचना यह होगा कि भारत, जो कि पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, अब ये अदानी अंबानी की चिड़िया कहा जाएगा। ये अदानी अंबानी के घर में जो सरकार के नुमाइंदे पानी भरने का काम करते हैं और तमाम जो नीतियां इस देश में गरीबों, पिछड़े और आर्थिक रूप से जो लोग बेहाल है उनके लिए जो सरकार नीतियां कहीं ना कहीं बनाने का काम एक समय में करती थी, वो नीतियां आज इनके लिए बना रही है। आपको पता होगा कि संसद में जाने से पहले इनके साथ में बैठ करके ये लोग डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से कौन से विषय पर नीतियां बनाई जाएगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यह जाहिर कर दिया है। और यही नहीं तो इसके पहले भी जितने आंकड़े वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बताए थे
वर्ल्ड हंगर इंडेक्स के भी आप आंकड़े देख सकते हैं। और इन तमाम आंकड़ों से पता चलता है कि ये जो महासत्ता और वर्ल्ड इकोनॉमी बनने की जो बात कर रहे थे, ये लोग जो है किस तरीके से भारत को धीरे धीरे बेच रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन नाम का जो एनाकोंडा है इस देश में तमाम उन लोगों को निगल रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि इस तरीके से ये लोग हर क्षेत्र में जो है अपना शिकंजा कस रहे हैं, जिसके वजह से कहीं ना कहीं आपको सांस लेने तक ही आपके हक और अधिकार बचे रहेंगे। साथियों, अगर इस बात को लेकर के आप सही समय पर जागेंगे नहीं, आप सही समय पर आपने इस बात का जवाब सरकार को नहीं दिया, तो आने वाले समय में शायद आपको जिस तरीके से कोरोना के समय में ऑक्सीजन के पैसे लगे, आने वाले समय में आपको सांस लेने के भी एक एक रुपए मिल सकते हैं और एक एक पैसे आपको लग सकते हैं। जिस तरीके से पानी को निसर्ग से मिला हुआ जो पानी है यह बहुत अनमोल है, लेकिन इसको भी किसी ने बिजनेस के माध्यम से बोतल में बना करके बेच दिया। उस तरीके से आपके सांसों को सांस चलने के लिए भी ये लोग प्लानिंग कर चुके हैं। यह आपको समझना होगा कि इस देश की जो तमाम मनुवादी सरकार है और जो मीडिया के लोग हमेशा मोदी का नारा लगाते हैं, भारत पाकिस्तान के मुद्दे के ऊपर बात करते हैं, वो कभी इस देश में उन तमाम अमीरों के ऊपर बात नहीं करते जो इस देश के आर्थिक हालातों के लिए जिम्मेदार है, जो इस देश के गरीबों के लिए जिम्मेदार है, जो इस देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी और महंगाई के लिए जिम्मेदार है। आपको समझना पड़ेगा कि इस देश को ये जो तमाम जो जातिवादी लोग हैं ये कहां लेकर के जा रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने एक बात कही थी, वो बात को कोट करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि इस देश में लोकशाही, मतलब कि इस देश में लोकतंत्र तब तक के सीमित है जब तक कि वो सही सुशिक्षित लोगों के पास में है, पढ़े लिखे लोगों के पास में है। लेकिन जब इस देश में इस लोकतंत्र के ऊपर किसी बिजनेसमैन का या फिर किसी उद्योगपति की नजर पड़ गई तो इस देश में लोकतंत्र धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और यह बात आज जो है बाबा साहब की यह बात धीरे धीरे साबित हो रही है। और इसलिए आप तमाम बहुजनों को यह सोचना होगा, समझना होगा कि जिस तरीके से इस देश में आर्थिक हालातों के लिए ये लोग जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है, तो आने वाले समय में बहुजन हितों के और बहुजनों के हक अधिकारों को जो बचा सकते हैं और जो आपके संविधान को बचा सकते हैं, जो इस देश में आर्थिक हालातों को गरीबों के और तमाम इस देश के दलित, मुस्लिम, ओबीसी, अल्पसंख्यक के हक और अधिकारों को सुरक्षित करने की बात करते हैं, उन्हीं लोगों को आपको सत्ता में लाना है और समझना है। साथियों, इस पूरी बात को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।